स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। हम कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुशल रोजगार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चाहे हरियाणा कौशल हो, रेलवे कौशल हो, सेंटर में किसी प्रकार की कौशल योजनाएं हो जो आपके लिए आवश्यक है, ठीक है, उसके बारे में ही जानकारी प्राप्त आपके सामने करवाते हैं। ठीक है, रेल कौशल विकास योजना 2025 ये आपकी रेल की हर बार कौशल योजना के थ्रू भर्ती होती है। हर बार जो स्किल टेस्ट हैं वे होते रहते हैं। स्किल जो आपने दिखाना चाहता है उसके बारे में हर बार चलती रहती है ये योजना। तो एक बार फिर से एक वो फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं आपकी योजना 2025 के। ठीक है, रेल कौशल ये है आपका। एक होता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये आपकी पोर्टल चल रहे हैं। ठीक है, अभी ट्रांसफ़र का मैंने वीडियो डाला था कि ट्रांसफ़र आपके हो रहे हैं किस तरह से, तो वो आपको जानकारी देख लें। दूसरा, रेलवे कौशल विकास योजना 2025 की डिटेल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वीडियो आपकी 8-10 मिनट की रहेगी। ठीक है, रेल कौशल विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन। भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका फुल रेलवे कौशल के नाम से देखेंगे तो आपका फुल डिटेल मिल जाएगा। ये आपकी हेडलाइन है जो मैन आपके सामने मैं लेके आया। ठीक है, युवा पीढ़ी की बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य केवल युवा वर्ग को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाकर उसके पैरों पर खड़ा करना है। यह रेल कौशल विकास योजना के तहत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने वाली योजना है। मतलब कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में आपको ले भी लिया जाता है। जैसे अप्रेंटिस वाला सिस्टम है कि आपने सुना होगा कि पहले रेलवे के अंदर अप्रेंटिस करवाते हैं। अप्रेंटिस अप्रेंटिस किसी बच्चों को नहीं पता तो बताता हूँ। जो रेलवे ITI के ऊपर, ठीक है, यदि किसी भी ट्रेड से आपने इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल, मैकेनिकल, किसी भी ट्रेड से आपने ITI की हुई तो रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप के फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, लिस्ट काफ़ी आई जाती है लेकिन अप्रेंटिसशिप के फॉर्म निकलते हैं। यदि आप 1 साल अप्रेंटिस कर लेते हैं उसके बाद 2 साल के लिए ट्रेनिंग, कई कई में 6 महीने के लिए, कई 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ट्रेनिंग का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो उसके अंदर आपको परमानेंट भी कर दिया जाता है, आपको ट्रेड के अनुसार ले लिया जाता है, उसका आपको ट्रेडमैन कहा जाता है। ठीक है, स्किल टेस्ट इसका अंदर जरूर लिया जाता है। वही योजना इसको मुड़ा तुड़ा के ऐसे कर दिया गया है। फुल डिटेल क्या है पूरा जानेंगे इसके अंदर, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अनिवार्य होगा जब इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इस भारतीय रेल कौशल विकास योजना का लाभ उठाना चाहता है वह 7 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी डेट बढ़ती घटती रहती है लेकिन 7 मार्च से लेकर 2025 और 20 मार्च 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी नज़दीक है डेट, एक बार इसके बारे में ज़रूर जान लें। ठीक है, आप रेल कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रेलवे रेल कौशल विकास योजना भर्ती का आयु सीमा, शैक्षणिक मानदंड, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क आदि की जानकारी आपको नीचे बताने जा रहे हैं, यानी कि फुल डिटेल आपके सामने है। पहली है रेल कौशल विकास योजना 2025 शैक्षणिक योग्यता। योग्यता मैंने आपको पहले बता दी, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, रेल कौशल विकास योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदक भारत देश का नागरिक होना चाहिए। वह किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सिर्फ 10th पास आपको इसके अंदर मांगा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेलवे और रेल कौशल विकास योजना 2025 आयु सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, रेल कौशल विकास योजना के लिए सभी पदों के लिए उम्मीदवार की आयु निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए आवेदक अपने उम्मीदवार को 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? 18 साल से लेकर आपको 35 साल के बीच का क्राइटेरिया इसके अंदर हो गया है। ठीक है, आवेदन रेल कौशल विकास योजना 2025 आवेदन शुल्क आपका इसके अंदर कुछ नहीं है, नहीं, यानी फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। आप सरचार्ज लगा सकते हैं यदि आप कहाँ पे भरवा रहे हैं फॉर्म, तो उसका सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। सिर्फ फीस इसकी 0 है, किसी प्रकार की कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, अगली बात क्या है आपके सामने, रेल कौशल विकास योजना ऑनलाइन 2025 चयन प्रक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इसके देखते हैं जो आपके लिए है। इस योजना चयन होने के लिए उम्मीदवार के पास 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होगा, यानी कि आपकी 10वीं की मेरिट के आधार पर। ठीक है, तथा जिन उम्मीदवारों ने 10वीं पास CBSE बोर्ड से उत्तीर्ण की है
तो सीबीएसई द्वारा दिए गए फॉर्मूले के अनुसार चयन होगा, ठीक है। यानी सीबीएसई आपको पता है मार्क किस प्रकार काउंट करती है, तो उस प्रकार सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के लिए सीजीपीए को 9.5 से गुणा करेंगे। यानी कि ये फॉर्मूला है, आपको किसी बच्चे ने सीबीएसई किया हुआ या फिर किसी का साथी है या किसी का घर में कर रहा है, तो आप उसकी मार्कशीट देख लेना, उनकी मार्कशीट अलग ही आती है, ठीक है। उनकी मार्कशीट और बोर्ड से आपका अलग ही आती है, तो वो इसके बारे में दिया गया, ठीक है। यानी कि आपको कहने का मतलब है 10th पास किया होना चाहिए किसी भी संस्थान बोर्ड से, बस है, ठीक है। वैसे नहीं लोकल वहाँ से लिया है वहाँ से लिया है, ऐसा नहीं होगा। 10th पास होना चाहिए, उसके अंदर मेरिट आपकी लगती है, ठीक है, मेरिट लगती है और उसके आधार पर ही चयन होगा, ठीक है। रेल प्रशासन द्वारा प्रशिक्षकों को किसी प्रकार का कोई भी वजीफा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यानी किसी प्रकार कोई वजीफा इसके नहीं मिलेगा, ठीक है। भारतीय रेल कौशल विकास योजना 2025 आवश्यक दस्तावेज जो कागजात हैं आपके, उसके बारे में। रेल कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए मैट्रिक 10वीं कक्षा की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, मार्कशीट में जन्म तिथि का उल्लेख नहीं होने का स्थिति में, यदि आपके पास 10वीं की मार्कशीट में का होता ही है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी जन्म डेट दी होती है, नहीं है तो आपका उसके अंदर आपकी जन्म प्रमाण पत्र अलग से होगा। आवेदन की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड व पैन कार्ड एक चीज़ हो इसमें से, रुपये हलफनामा 10 का गैर न्यायिक स्टाफ पेपर, चिकित्सा प्रमाण पत्र और अधिसूचना विज्ञापन में मांगे गए सभी सर्टिफिकेट दस्तावेज का होना आवश्यक है, ठीक है। स्टाम्प पेपर आपका 10 रुपये की टिकट वाला आता है, वो लेके आना होता है आपको, ठीक है। आगे है रेल कौशल विकास योजना 2025 मेडिकल फिटनेस, मेडिकल के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये सभी आपके पैराग्राफ दिए हुए हैं अलग अलग, बस 2 मिनट का और आपके सामने। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को रेल कौशल विकास योजना द्वारा प्रशिक्षण लेने के लिए चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार को MBBS डॉक्टर से एक पंजीकृत किया हुआ फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा, या किसी भी मेडिकल में CSC ये सेंटर होते हैं जो आपके चिकित्सालय होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सहायक बनवा के लेके आना है आपको, इसके साथ अटैच करना, ठीक है। ये आपके सामने बातें थी, यही जानकारी आपके सामने रखी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसके बारे में भी ट्राई ज़रूर करें।